कांता जी अपने 7 साल के पोते के साथ क्रिकेट खेल रही हैं। अंशु कह रहा था, दादी आप बॉलिंग करो। अंशु, बेटा दादी तो बुढ़िया है, देखो ज़्यादा नहीं दौड़ सकती। दादी मैं ज़ोर से नहीं मारूंगा। दादी पोते का मैच चल ही रहा था कि गेट पर आहट हुई। देखा तो अंशु की बुआ कामिनी आ रही थी। बुआ! अंशु दौड़कर बुआ के पैरों से लिपट गया। झट से बुआ के पैर छू कर कहा, बुआ आप इतने दिन बाद क्यों आए हो? बुआ ने पर्स से अंशु को उसकी फेवरेट चॉकलेट निकाल कर दी और प्यार से उससे पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? जवाब में अंशु ने गर्दन हिला दी। कामिनी ने माँ के गले लगते हुए कहा, कैसी हो माँ? माँ मुस्कुराती हुई बोली, मैं ठीक हूँ। तू आज कितने दिनों बाद आई है? अरे माँ, बैंक के जॉब का तो तुम्हें पता ही है ना, छुट्टी मिलती ही कहाँ है। आज छुट्टी ली थी तो सोचा तुमसे मिल आऊँ। दोनों माँ बेटी बातें करने लगी। कांता जी बिटिया के साथ चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। चाय पीते हुए कामिनी ने कहा, माँ भैया और भाभी ने तुम्हें अपने बच्चे की आया बनाकर रख दिया है। इस उम्र में तुम सारा दिन अंशु के पीछे दौड़ती रहती हो और ये उम्र है तुम्हारी बच्चे पालने की। दोनों अच्छा कमा रहे हैं, ये बोर्डिंग में डाल सकते हैं। प्रकाश कामिनी का भाई इंजीनियर है और भाभी रमा प्रोफेसर है। उन्होंने तो तुम्हें अपने घर का चौकीदार बना दिया। कांता जी ने कहा, अरे कामिनी तू ये क्या फालतू की बातें कर रही है? माँ के पास आइए, 2-4 मन बहलाने वाली बातें कर। माँ तुझे तो मुझ में तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है। तुम कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ। कांता जी चौंक गई। खबरदार जो इस तरह की फालतू बात की अपनी भाभी से। तुम्हें अपना समय याद है? जब गुड़िया पैदा हुई थी तब से लेकर उसके 5 साल होने तक जो रोज़ ऑफिस जाते हुए तुम उसे यहाँ छोड़ जाती थी, तब तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि मेरी उम्र हो गई है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हैं तो क्या तुम्हारे सास ससुर जवान है? पर माँ परवर कुछ नहीं, मैं सही सलामत हूँ। प्रकाश और रमा मेरा बहुत ख्याल रखते, सारे काम के लिए नौकर हैं और मैं अपने पोते को जरा सा देख लेती हूँ तो मैं आया बन गई। सच तो ये है कि अंशु के बहाने मैं अपना बचपन जी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो सारा दिन दादी दादी करके मेरे पीछे घूमता रहता है। माँ तुमको तो कुछ समझाती नहीं। माँ तुम तो कुछ समझती नहीं हो, बड़ी भोली हो। देख बेटा, ये मेरा घर है, इसे कैसे चलाना है मैं और रमा देखेंगे, तू अपना घर देख। वैसे तो ये घर तेरा भी है, पर तेरी बातों से। और हाँ, एक और बात, परिवार का जो सदस्य घर पर रहता है वो चौकीदार नहीं होता है। ये घर हम सबका है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सबकी हुई ना। इतने में रमा भी आ गई। उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। कामिनी को देखकर मुस्कुराई और पैर छूकर बोली, इस बार आप बहुत दिनों बाद आई हैं, ये सब कैसा चल रहा है घर पर? कामिनी बोली, सब ठीक है माँ। अंशु ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? आप मुझे फ़ोन कर देती तो मैं पंडित के यहाँ से दीदी की फेवरेट समोसे और रसमलाई ले आती। मैं इन्हें फ़ोन कर देती हूँ, ये आ रहे हैं तो ले आएंगे। जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल, थक गई है। कांता ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। रमा फ्रेश होकर आकर बैठ गई। दीदी आप कब आए? यही कोई 2 घंटे पहले। कामिनी फीकी सी हंसी हंस दी। अरे वाह, तब तो आपने माँ से खूब गप्पे लड़ाई होंगी, मैंने मिस कर दिया। हाँ, हमने बहुत सारी बातें की, इसे सीख दे रही थी। बहुत दिनों बाद आई है इसीलिए। इसका कोई कोर्स छूटा हुआ था तो हो गया कोर्स पूरा? रमा ने खिलखिलाते हुए बोला। नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। कांता जी हंसकर बोली, अरे दीदी, माँ एक बहुत अच्छी टीचर है, वह तो जो सिखाना चाहती है सिखाकर छोड़ती है। कामिनी दोनों का मुंह ताक रही थी। अब आप सबको ऐसा लगेगा कि ऐसी सास होती ही कहाँ है, तो ऐसा है, होती है मगर कम। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे। चलिए बुरा भूलकर अच्छे का सपना देखते हैं। दुनिया में अगर ऐसी सास हो तो किसी के घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बहू को सीख तो सभी देते हैं, बेटी को भी सिखाइए, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि बात वहीं बिगड़ती है जहाँ बेटी और बहू में भेदभाव किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।